बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर साहब सवाल करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ खाना जब खाने लगते हैं कैंटीन पर तो हमारे साथ गैर मुस्लिम भी होते हैं। इसी से मिलते जुलते सवालात और भी लोग करते हैं कि जिनके घरों के अंदर गैर मुस्लिम काम करते हैं या बैरून ममालिक दीगर ऐसी कंट्रीज यूरोपीय ममालिक के अंदर के वहाँ हमें ऐसे कमरे में या ऐसी जगह पर रहना पड़ता है कि जहाँ हमारे साथ दूसरे मज़ाहब के लोग भी होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इकट्ठे रहते हैं। तो क्या हम वहां पर गैर मुस्लिमों के साथ एक ही बर्तन में या एक ही दस्तरखान में खाना खा सकते हैं, या हमारे बर्तन को अगर कोई गैर मुस्लिम हाथ लगा दे तो क्या उस बर्तन के अंदर हम खाना खा सकते हैं? ये बड़ा ही अहम सवाल है। अगर आप किसी गैर मुस्लिम के साथ एक ही बर्तन में खाना खाएं तो ये देखना लाजमी है कि वो जो खाना गैर मुस्लिम ने खाया है वो खाना इस्लाम में हराम तो नहीं है। अगर वो हलाल और तैयब और पाकीज़ा खाना है, यानी जिसको इस्लाम ने हराम करार नहीं दिया, तो उस खाने को ईसाई या गैर मुस्लिम कोई भी है उसके बर्तन के अंदर इकट्ठा खा सकते हैं। हाँ, अगर किसी गैर मुस्लिम ने खुदा न खास्ता उस बर्तन के अंदर कोई नजस चीज, नापाक चीज, हराम चीज खाई है या पी है, मसलन शराब डाली है, इसी तरह सूअर का गोश्त उसने खाया है, तो चूंकि ये इस्लाम में हराम है, अब ऐसे बर्तन के अंदर गैर मुस्लिम के साथ इकट्ठे नहीं खाया जाएगा, या ऐसा जो गैर मुस्लिम का जूठा बर्तन है उसके अंदर नहीं खाया जाएगा उस वक्त तक जब तक इस बर्तन को धोकर अच्छी तरह साफ और पाक नहीं कर लिया जाता। तो अलगरज गैर मुस्लिम के साथ मिलकर इकट्ठे खाना एक दस्तरखान पर भी खा सकते हैं, एक बर्तन में भी खा सकते हैं। खाना हलाल होना चाहिए, पाकीज़ा होना चाहिए। इसके साथ एक और बड़ा मसला है कि अगर आप किसी से मुल्क में हैं कि जहां पर जो होटल है, रेस्टोरेंट है, वो गैर मुस्लिमों का है, और अगर कोई वहां जानवर उन्होंने ज़िबा किया, वो जानवर तो हलाल है मगर उस वो ज़िबा जो है वो किसी गैर मुस्लिम ने किया है तो वो भी हराम है। यानी गैर मुस्लिम का, काफिर का ज़बीहा जो है वो भी इस्लाम में हराम है, वो भी आप गोश्त नहीं खा सकते। अलबत्ता गोश्त के अलावा कोई सब्जी वगैरह है, दाल है और कोई भी चीज है, वो आप गैर मुस्लिम का पका हुआ, गैर मुस्लिम का हाथ लगा हुआ, गैर मुस्लिम के बर्तन में है, वो आप खा सकते हैं। ये बात भी पेश नजर रही है कि हमारे जो अकाबिरीन हमें गैर मुस्लिमों के साथ खाने से मना करते हैं, इसलिए कि कहीं चूंकि जिसके साथ बैठकर आदमी खाता है पीता है तो एक तभी मैलान होता है, एक कल्बी लगाव बनता है। तो मुआशरती रवैयों को बरकरार रखना है, हुस्न अखलाक का मुजाहरा करना है, मगर कल्बी तौर पर ताल्लुक नहीं बनाना। चूंकि सूरह निसा आयत नंबर 144 में अल्लाह जल्ल शानहू के इरशाद ग्रामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल काफिरीन औलिया, कि ए ईमान वालो तुम गैर मुस्लिमों को कल्बी तौर पर उनके साथ दोस्ती ना करो, जाहिरी तौर पर उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ और ये नियत कर लो कि इसके साथ खाऊंगा, पीऊंगा, बैठूंगा और अच्छे अखलाक का मुजाहरा करूंगा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये भी दायरा इस्लाम में आ जाएगा और इस्लाम कबूल कर लेगा। इस वजह के साथ इनके साथ बड़े ही अच्छे अखलाक से रहना चाहिए, इनके साथ बैठ के खा पी लेना चाहिए, मगर कल्बी तौर पर आदमी को ज़हनी तौर पर मजबूत रहना है कि इनके नजरियात और फिक्र को हमने नहीं अपनाना, बल्कि अपने नजरियात जो इस्लाम का नजरिया है, इस्लाम की तालीमात हैं, उसके असरात इन पर हमने छोड़ने हैं। उम्मीद है कि आप मेरी बात आप समझ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो लाइक और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए।